केआर क्लासेज में सभी का स्वागत है। तो आज देखेंगे हम लोग दीर्घ संधि किसे कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा है ये कि संधि 3 प्रकार की होती है। ये हम लोगों ने देखा था इससे पहले। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। तो उसमें से पहला हमारा है दीर्घ संधि। तो आज हम लोग देखेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और इससे हम कैसे समझेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीचे जो सब्सक्राइब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। तो यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ठीक है, अ, आ, ई, उ, री हो तथा उत्तर पद का पहला वर्ण भी उसी जाति का हो, तो दोनों के स्थान पर इस स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि उत्तर पद और पूर्व पद, क्या है, पूर्व पद, इसको समझते हैं। पूर्व मीन्स होता है पहले, उत्तर मीन्स होता है बाद। ठीक है, पहले वाला पद और बाद वाले पद में क्या हो कि पहले पद के अंतिम वर्ण यदि हमारा अ, आ, ई, उ, री हो और उत्तर पद का पहला वर्ण उसी जाति में से कोई हो, तो दोनों के स्थान पर स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले पूर्व पद और उत्तर पद को समझते हैं। तो यहाँ पर 2 पद दिया गया, एक है परम और दूसरा है अर्थ। तो ये है हमारा कौन सा पद, ये हमारा है पूर्व पद। ठीक है, क्योंकि ये पहले लिखा गया है और ये हमारा है उत्तर पद। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब कहता है कि अ और अ यदि जुट गया तो क्या बनाएगा, दीर्घ बनाएगा, अर्थात आ जोर आ, ये भी क्या होगा, आ। अ जोर आ, ये भी क्या देगा, आ, दीर्घ देगा। आ जोर अ, ये भी देगा आ। ई जोर ई, ये क्या देगा, ई जोर ई, ये भी उच्चारण देगा ई। तो इस तरह से हम देखते हैं और उदाहरण देखते हैं इसका। जोर अर्थ, तो ये क्या बन गया, परमार्थ। तो यहां पर समझते हैं कि यहां पर देखो बच्चों, इसका मॉल दिया गया है, अर्थात यहां पर क्या आ गया, यदि बोलते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है, ओ। फिर जोर, ये आ गया यहां पर ओ, ये। ठीक है, तब ये क्या बना दिया, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इस तरह से ये दोनों बन गया और यहां पर क्या दिया, आ की मात्रा। तो इस तरह से यहां पर क्या बन गया, प आ गया, देख लेते हैं, प आ गया, र आ गया, मो आ गया यहाँ से, और ये दोनों मिलकर के आ जो हुआ तो आ की मात्रा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये बन गया। उस तरह से आगे देखते हैं, विद्या जोर आलय, विद्यालय, यहाँ पर आ और जोर आ, ये दे दिया यहाँ पर आ की मात्रा, इसीलिए ये बन गया विद्यालय। शिव जोर आलय, शिवालय, तो यहाँ पर भी क्या देखते हैं, तो यहाँ हो गया अ और जोर आ, ये क्या दे दिया, आ।
अर्थात यहाँ पर आ की मात्रा आ गया है, देख लेते हैं। फिर आ गया यहाँ विद्या जोर अर्थी, अर्थी होगा यहाँ, तो बन गया विद्यार्थी। यहाँ भी आ, देख लीजिए, आ और अ मिलकर के यहाँ मात्रा किसका दे दिया, आ, तब यह हो गया विद्या। ग्री जोर इंद्र, ग्रिंद्र, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, गिरी, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा ई, फिर जोर ई, तो ये क्या उच्चारण दे दिया, ई, तब देख रहे हैं यहाँ पर मात्रा दे दिया ई की। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ कि गिरी जोर इंद्र, ग्रिंद्र, लक्ष्मी जोर ईश्वर, अब आप समझ सकते हैं इसको, लक्ष्मीश्वर, मुनि जोर ईसह, मुनीसह, मही जोर इंद्र, महेंद्र, गुरु जोर उपदेशः, गुरुपदेशः, भू जोर ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझ सकते हैं और इसको हम लोग क्या करें, याद रखें। ये सभी हमारा क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू।